मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, चलिए आज हम लोग पुराण के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे वेदों की संख्या 4 है और पुराणों की संख्या 18 है। हमारे पुराण जो हैं ये प्राचीन रचना है, हमारी सभ्यता का आधार है। सबसे पहले इसे संस्कृत में लिखा गया, बाद में हिंदी तथा अंग्रेजी में इसका कई देशों में अनुवाद किया गया है। इसमें देवी देवताओं की गाथा, सृष्टि की अद्भुत रचना के बारे में बताया गया है। चलिए हम बारी बारी करके 18 पुराण की चर्चा करते हैं। आज हम इस वीडियो में 9 पुराण की चर्चा करेंगे और कल जो है बाकी 9 पुराण की चर्चा होगी। चलिए शुरू के 9 पुराण के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला है ब्रह्म पुराण, जिसे आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। यानी सबसे पहले यही पुराण लिखा गया, इसे आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है और इसे महापुराण भी कहा जाता है, क्योंकि सब पुराणों में सबसे ज़्यादा महत्व इसी को दिया गया है। इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी और इसमें पूरे 10,000 श्लोक हैं। इस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, तीर्थों की चर्चा और शिव विवाह की चर्चा के बारे में बताया गया है। दूसरा पुराण है पद्म पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं और इसमें लगभग 55,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में विष्णु भगवान की महिमा की गाथा है, विष्णु भगवान की महिमा की चर्चा की गई है। तीसरा है विष्णु पुराण। इसके रचयिता पराशर ऋषि हैं और इसमें लगभग 30,000 श्लोक हैं। इस पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा, राम कृष्ण की कथा आदि भरे पड़े हैं। चौथा है वायु पुराण, जिसे शिव पुराण के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं और इसमें लगभग 11,000 श्लोक हैं। वायु पुराण में पितरों की चर्चा और शिव की महिमा के बारे में बताया गया है। पांचवा है भागवत पुराण। भागवत पुराण की भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी ही हैं और इसमें भी लगभग 18,000 श्लोक हैं। भागवत पुराण में आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताया गया है। इस पुराण में आत्मा की मुक्ति कैसे मिल सकती है उसका चर्चा विधिवत किया गया है। छठा है नारद पुराण। इसके भी रचयिता महर्षि वेद व्यास जी भी हैं और इसमें लगभग 25,000 श्लोक हैं।
महाभारत पुराण में ज्योतिष, व्याकरण, गणेश पूजा, हवन, पूजा पाठ आदि से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। 7वां है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण के रचयिता मार्कंडेय ऋषि हैं। उनके नाम पर ही इसका नाम मार्कंडेय पुराण पड़ा है। इसमें लगभग 9000 श्लोक हैं और इसमें दुर्गा चरित्र और सूर्यदेव के जन्म का विधिवत वर्णन दिखाया गया है। आप लोग को याद होगा जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें मार्कंडेय उवाचा करके आता है, क्योंकि हमको लगता है कि दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चरित्र से संबंधित जो बातें हैं वो मार्कंडेय पुराण में ही उल्लिखित है। 8वां है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण के भी रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं और उसमें लगभग 12000 श्लोक हैं। इस पुराण में त्रिदेवों के जन्म का विधिवत वर्णन है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जन्म कब, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका अग्नि पुराण में पूरा विस्तार से चर्चा की गई है। 9वां है भविष्य पुराण। इसके रचयिता हैं महर्षि वेद व्यास जी और इसमें लगभग 14500 श्लोक हैं। भविष्य पुराण में विक्रम बेताल तथा भविष्य की चर्चा की गई है, यानी भविष्य का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, भविष्य में कौन सी बात होने वाली है, इसका इसमें विधिवत चर्चा किया गया है। यानी कि मनुष्य के जीवन से संबंधित जितनी भी बातें हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य, पूजा पाठ, ईश्वर आदि सारी बातें इन पुराणों और वेदों के माध्यम से ही हमें मालूम होता है। ज़रूरत इस बात की है कि इन पुराणों का हम अध्ययन कितना कर पाते हैं। सब लोग तो कर ही सकते हैं, इसका ज़रूरत है कि हम में लगन कितना है। लगन हो तो हर व्यक्ति इस पुराण की चर्चा कर सकता है और इस पुराण का अध्ययन भी कर सकता है। यदि ईश्वर पर हम फिर भरोसा रख करके इन सारे ग्रंथों का पठन पाठन करें तो निश्चित रूप से हम अच्छे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि मेरे अंदर श्रद्धा भक्ति कितना है, विश्वास कितना है, लगन कितना है। हर व्यक्ति अपने श्रद्धा विश्वास के साथ इन सारे वेद पुराणों का विधिवत अध्ययन कर सकता है और अपने जीवन में नया मोड़ ला करके, नई चेतना जगा करके पुनः ईश्वर में गहरा विश्वास पैदा कर सकता है और अपने मानस पटल को शुद्धिकरण करके अच्छी बातों को उसमें बैठा करके परोपकार की भावना ला सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और हमको लगता है इससे बड़ा कोई वाक्य इस जीवन में है ही नहीं। ज़रूरत है यहाँ तक पहुँचने की और पहुँच करके फिर इसको अपने जीवन में लागू करने का। लेकिन एक दिन में नहीं, निरंतर अभ्यास से होता है और कोई भी अच्छी चीज़ ग्रहण करने के लिए आपको कठोर तपस्या की ज़रूरत पड़ती है। तपस्या यानी कि हम दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएं कि हम अच्छे कार्य करेंगे ही, अच्छे मार्ग पर चलेंगे ही। इसके लिए भले अनेकों यातनाओं को क्यों न सहना पड़ा, लेकिन अपने मार्ग से हम विचलित नहीं होंगे। इसीलिए अपने कर्मों को तो करते रहें, लेकिन ईश्वर पर से विश्वास नहीं हटाएं, क्योंकि जब तक ईश्वर पर भरोसा है तभी आपका मार्ग सरल और सुलभ है। और सदैव ईश्वर से विनती करते रहें, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन
सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। बाकी 9 पुराण की चर्चा कल की वीडियो में की जाएगी। जय श्री राम।